ओ हो। रानी बाग के चक्कर में तो भूल ही गए कि आपको बताना है कि हर दिल बोले पाकिस्तान इज इन रानी बाग अली आबाद। बड़ा सुना था इस बाग के बारे में, बड़ी तारीखी जगह है। यहाँ बादशाह जो आया करते थे, इस रूट पे कहीं गुजरते थे तो यहाँ कयाम करते थे, और ख़ासकर महाराजा हरी सिंह को इस जगह से बड़ा प्यार था और इस बाग को उन्होंने अपनी एक रानी के लिए बनवाया। इसके बारे में मैंने सुना, पता किया, फिर मैंने कहा व्हाई नॉट, हम आए, हर दिल बोले पाकिस्तान आए और आपको दिखाए कि कितना खूबसूरत ये बाग है, ये इलाका कितना खूबसूरत है, इसकी क्या अहमियत है, क्या पुरानी चीज़ें यहाँ अंदर है, वो भी दिखानी है, बताना भी है। लेकिन इससे पहले अगर आपने आज का एपिसोड देखना है तो ज़रूर देखिए, मिस ना कीजिए। हम पहुँचे कश्मीर के अंदर अली आबाद, और अली आबाद के अंदर पहुँचे हैं रानी बाग। तो चले जी, रानी बाग के अंदर ज़रा सैर करते हैं, कुछ मालूमात लेते हैं, कुछ देखते हैं और कुछ दिखाते हैं। जी, हमने आपको बड़े बड़े पुराने रास्ते दिखाए, ऐसे ऐसे दरे दिखाए जहाँ से हुक्मरान आए, इलाकों को फतह किया, फिर चले गए। एक रूट आज हम आपको डिफाइन करते हैं, वो पूंछ शहर और जो श्रीनगर था उसके दरमियान था, जिसको सॉल्ट रूट कहते थे, बिकॉज इसके ऊपर सॉल्ट की ट्रेड होती थी। और जो हुक्मरान यहाँ आए, चाहे वो मुग़ल थे या सिख हुक्मरान थे, उन्होंने इसी रास्ते के थ्रू आके कश्मीर को फतह किया। यहाँ पे इसी रूट के ऊपर एक बाग है जिसको रानी बाग कहते हैं। महाराजा हरी सिंह जब अपनी फैमिली के साथ आते थे या इस रूट पे ट्रैवल करते तो यहाँ पे रुकते थे। उनकी एक वाइफ थी जो उनको बड़ी फेवरेट थी, धर्मपुर की रानी, जिनको रानी साहिबा कहते थे, उनके नाम पे ये बाग बनाया गया है। और इस बाग की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे आप डाउन द हिल बड़ा खूबसूरत फील करेंगे। अली आबाद है, ये कैंप रहा मुग़ल हुक्मरानों का भी, उसके बाद जो सिख हुक्मरान रहे जिन्होंने कश्मीर की हुकूमत की। सो ये जो रानी बाग है बड़ा खूबसूरत है। एक दोस्त मिले हैं जिनका हमने वीलॉग देखा और वीलॉग के थ्रू पता चला कि ये बाग बड़ा हिस्टोरिकल है, इसके अंदर आज भी बहुत सी हिस्टोरिकल चीज़ें मौजूद हैं, इसकी अपनी खूबसूरती है। यहाँ शराय श्रीनगर जो गुजर के जाती है, जो पुंछ को श्रीनगर से कनेक्ट करती है। श्रीनगर की, पुंछ की, उड़ी शहर की तमाम तर तजारत जो है वो इस शाहराह से हुआ करती थी उस ज़माने में भी। और उस ज़माने में यहाँ पे टांगे चला करते थे। 48 से पहले यहाँ पे शाहराह श्रीनगर से होती हुई जो बस है, श्रीनगर से होती हुई जाके पुंछ जाया करती थी इसी शाहराह से, जिससे अभी हम ट्रैवल करके इस बाग में आए। वाह। और देखिए, समझने वाला पॉइंट है कि आज अगर हम यहाँ पे अप्रोच करते हुए सोचते हैं कि सर्दी गर्मी सीजन को टारगेट करना है, बर्फ़ कैसे हटानी है, तो 100 साल 200 साल पहले कैसे करते थे। इसके अलावा और क्या प्रोमिनेंट है इसके इर्द गिर्द, और इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या रही है अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने कहा कि महाराजा जी यहाँ पे आके स्टे करते थे, और क्या इंपॉर्टेंस रही है? और उसके अलावा महाराजा के अलावा यहाँ पे मुग़ल सल्तनत के बादशाह अकबर मुग़ल अपनी बेगम के हमरा यहाँ पे आया करते थे। यहाँ पे सराय अली आबाद में पड़ाव किया करते थे और हफ्तों हफ्ते यहाँ पे शिकार के लिए वो गुजारा करते थे। यहाँ पे क्योंकि एक अच्छी शिकारगाह भी मौजूद थी, वो शिकार के लिए आया करते थे। और यहाँ पे एक चंद किलोमीटर पीछे एक जगह का नाम है लिखी तराड़, जो आज भी मौजूद है अपनी असली हालत में। उस वक़्त जब बादशाह अकबर मुग़ल अपने काफ़िले के साथ गुजरे तो उन्होंने उधर कोई चीज़ तहरीर करवाई है एक तराड़ के ऊपर। तराड़ एक पत्थर को कहते हैं, इधर की ज़बान में तराड़ कहते हैं बड़े पत्थर को। तो वो उन्होंने तहरीर वहाँ पे करवाई है और वो आज भी अपनी ऐसी शक्ल में मौजूद है। उस वक़्त जो उनका काफ़िला यहाँ से गुज़रा, एक रवायत के मुताबिक जो पड़ाव उन्होंने किया, रात उनके खाने में 9 मन हींग इस्तेमाल हुई। 9 मन हींग उस वक़्त घी और आयल की जगह इस्तेमाल होती थी। तो इस 9 मन हींग के
से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस काफ़िले की वसअत का वो काफ़िला कितना बड़ा था और ये सराय कितना बड़ा था जहाँ पे इतना बड़ा काफ़िला आके ठहर सकता था। ये इलाका बहुत खुशहाल था, लोग खेती बाड़ी करते थे, अपनी ज़मीन से उगाते थे, अपना खाते थे। और उसके अलावा ये जो जिस जगह आप मौजूद है हवेली, जम्मू और वादी कश्मीर का हब हुआ करता था। यहाँ पे बहुत मशहूर शख्सियात आई हैं। कृष्ण चंद्र यहाँ पे आया, उसने अपनी जो बुक लिखी है मट्टी के सनम, उस पे 3 बाब उसने सिर्फ अलियाबाद और हाजी पीर पे लिखे हैं, जिसके पहले बाब का नाम है हाजी पीर, उसके दूसरे जो उसने बाब लिखा है उसका नाम है हाजी पीर का बेटा, और तीसरा जो उसने बाब लिखा है उसका बाब है अलियाबाद के नाम से। उसमें उसने लिखा है कि जब मैं अलियाबाद पहुंचा तो अलियाबाद से जो हाजी पीर जाने में एक मोड़ आता है, ये पीछे है शायद, उधर एक डाक बंगला तमीर था। डाक बंगले वो उस वक़्त के गोरू ने जो यहाँ पे तमीर करवाया था। डाक बंगले ज़्यादातर 2 कमरों पे 2 बेडरूम पे मुश्तमिल हुआ करते थे, लेकिन उसने जो लिखा है उसके मुताबिक दर्जन कमरे वहाँ पे मौजूद थे। तो आज अगर हम आलियाबाद को देखते हैं और हमें लगता है कि रानी बाग यहाँ पे एक अट्रैक्शन है, उसके अलावा ये पहाड़ों के बीच बिल्कुल मतलब ये लगता है कि जैसे आप पहाड़ों के दामन में आ गए, पहाड़ आपके ऊपर ऊंचे आ जाते हैं। उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रही है, यानी एक हब रहा है, न सिर्फ ट्रैवलर्स का बल्कि बिजनेस का हब रहा है, बल्कि हुक्मरान यहाँ आते थे और शायद ये एक बेस कैंप माना जाता था, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानी जाती थी कि अगर आप यहाँ पे आलियाबाद में स्ट्रॉन्ग है तो आप कश्मीर में अच्छा एग्जिस्ट कर सकते, कश्मीर में अच्छा प्रिवेल कर सकते थे। तो ये है जी बोन फायर। आई विश कि मैं ठंड में आया होता, पर ठंड में आंदा कि में इतनी बड़ी बड़ी बर्फ़ होती है। अगर ठंड में आते तो बोन फायर आपको चला के दिखाते हैं। बिल्कुल घने दरख्तों के साए में है एक्चुअली ये, और बहुत रेयर चांस होता है कि धूप आपको नीचे टच करे, वरना आप साए में ही रहते हैं। थोड़ा आगे हैं, आपको कुछ फर्नीचर दिखाना है मैंने। बड़ा ख़ास किस्म का फर्नीचर है, इसके ऊपर वुडन जो काम है बड़ा प्रोमिनेंट है। एंड अच्छा ये ऐसा है, कलर ऐसा है, थॉट कि इसके ऊपर डस्ट है। ये जी कुर्सियां हैं, एंड दैट कैन बी फोल्ड अनफोल्ड, इसको आप कैरी भी कर सकते हैं। यानी लकड़ी की कुर्सी, वो भी फोल्ड अनफोल्ड के साथ, विदाउट एनी हैंगर और विदाउट एनी नॉक, जिससे आप इसको टाइटन अप कर सकें। बढ़िया सीन हो सकते हैं नाश्ते का। आज थोड़ा सा आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, और वो है जी यहाँ पे कुछ हट्स बने हैं जिसके अंदर आप स्टे कर सकते हैं प्रेयर परमिशन के साथ, बुकिंग के साथ। Let me take you to the inside of one of the beautiful I would say hut। और हट जो है प्योरली वुडन स्ट्रक्चर का बना है। वाह वाह वाह, क्या बात है यार, ऐसे तो रहना चाहिए था मैंने। वाह, फील लाइक रॉयल एक्चुअली। ये वुडन स्ट्रक्चर का बना हुआ पूरा हट, दीवारें आपकी वुड की, फर्नीचर आपका वुड का, आपका बेड वुड का, आपका जो कबर्ड है वो वुड का, एंड साइड वाली दीवारें भी वुड की। वाह, प्योर वुडन। एंड ये चेयर्स, थोड़ा सा आपको कहीं और लेके जाता हूं। इसका जो कॉरिडोर है ये बड़ा खूबसूरत है। Let me take you to something very interesting। इनसाइड आउटसाइड ये पूरा स्ट्रक्चर वुड का। इसकी जो आपका जो बरामदा है ना, जो स्लोप नीचे की तरफ आता है, सो दैट यू नो बर्फबारी स्टिक ना हो, वो भी पूरा वुड का है। एक और भी हट बना हुआ है, ये कंक्रीट स्ट्रक्चर का है, अपीयरेंटली बाहर साइड से। एंड देयर यू आर, यू हैव योर ओन स्मॉल प्राइवेट लॉन एट द बैक ऑफ योर हट। और यहाँ से जो मास्टर लुक बन रही है वो ये बन रही है कि बिल्कुल आसमान, और फिर उसके बाद कोई व्यू नहीं, पहाड़ आपके ऊपर चढ़ के आया, उसके दरख्त, उसका साया, दैट गिव यू सम डिफरेंट फीलिंग। आवाज़, ना किसी गाड़ी का धुआं, ना किसी इंसान की आवाज़, आपको परिंदों की आवाज़, और ऊंची ऊंची दरख्त जिसका साया आपके ऊपर आया है, और उसके बीच में आप रह रहे हैं।
तो जी खाली यहाँ पे पार्क ही नहीं है, खाली यहाँ पे आपके लिए हर्ट्स ही नहीं है, एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। और वाटरफॉल जो है वो कितने साइज का है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अट्रैक्शन ये है कि पूरे बाग से आपको नीचे उतर के आना पड़ता है सीढ़ियों से। एडवेंचरस काइंड ऑफ मूव है। कहते हैं वॉकिंग क्लोजर टू नेचर मीन्स यू विटनेसिंग थाउजेंड्स ऑफ मिरेकल्स। तो आप बड़े हजारों किस्म के मिरेकल्स देखेंगे। अब इस वक्त देखिए सिर्फ परिंदों की आवाज़ है, कुछ इंसेक्ट्स की आवाज़ है, पानी की आवाज़ है, और विच बोल रहे हैं हर दिल बोले पाकिस्तान यानी तरनजीत सिंह। तो जी ये है एक वाटरफॉल जो कि बिल्कुल रानी बाग के बैक पे है। वैसे तो उसका उतरना भी बड़ा अच्छा है, जब आप उतर के आते हैं रानी बाग से तो बैक साइड पे जो वॉकिंग है बड़ी अच्छी है। ओहो पानी बड़ा ठंडा है, ग्लेशियर का पानी पिघल के आता है। एग्जैक्टली तो बता नहीं सकता कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन पहाड़ों में जब ग्लेशियर का पानी पिघलता है और इकट्ठा होता है तो एक नदी की शक्ल में आता है। और जहाँ ये गिर रहा है पत्थरों के ऊपर से सफ़ेद झाग प्रोड्यूस कर रहा है और वाटरफॉल लगता है। बड़ी अच्छी साउंड है इसकी। और आई टेल यू वन मोर थिंग, अगर आप रानी बाग आ रहे हैं तो अपने साथ सीजनल फ्रूट लेके आएँ, इसके अंदर डिप इन करें, चाहे वो आम है चाहे वाटरमेलन है, और आप 5 मिनट वेट करें। 5 मिनट के बाद रेफ्रिजरेटर की तरह ठंडा होगा। और वैसे ही जो नीचे आने का रास्ता है बड़ा खूबसूरत है। तो लीजिए एक छोटा सा वाटरफॉल। लो जी प्रेजेंटिंग यू नर्सरी, जंगलात की नर्सरी। यानी जंगलात में जंगल के जो पौधे हैं वो खुद उगते हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि कुछ एरिया खाली उसके अंदर प्लांटेशन की जाए। ये अलीबाद है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश का समय है, लेकिन ये नर्सरी मेरे सामने है। मैंने आपको दिखाना है कि छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, और ये पौधे जो है डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं जो कि बाद में कहीं ना कहीं प्लांट होके ग्रो करेंगे और ये बनेंगे जंगल का हिस्सा। तो जंगलात को हमने महफूज भी करना है, इसके साथ साथ ये नर्सरीज बड़ी ज़रूरी हैं। ये नर्सरीज रिप्लेस करती है उन ट्रीज़ को जो कि पुराने हो जाए या कोई काट के ले जाए। अनफॉर्चुनेटली काटना नहीं चाहिए, या कुछ आसमानी तोदे गिरने से तबाह हो जाए तो उसको रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ के छोटे छोटे पौधे रखे गए हैं। ये है अलीबाद। अलीबाद तकरीबन 12 किलोमीटर है फॉरवर्ड कोहूटा से। और यहाँ पे चूँकि हमने रानी बाग और तारीखी जगह देखी तो उसके साथ साथ हमें पता चला
कि यहाँ पे एक नर्सरी है जहाँ पे प्लांट्स रखे जाते हैं। जो लोग ले जाना चाहते हैं, ग्रो करवाना चाहते हैं, यहाँ से प्लांट ले जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे ग्रो करवा सकते हैं। सो हियर वी गो। इन जंगलात की पहचान खूबसूरत दरख्त, लंबे चौड़े दरख्त, उसी की वजह से ये समा, उसी की वजह से ये मौसम, उसी की वजह से ये बारिश, उसी की वजह से ये ठंडक, उसी की वजह से ये रौनक, और इन रौनकों की बेस है ये नर्सरी। एंड यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ की जो स्पीशीज है, नायाब नस्लें हैं, जैसे रेयाड़ है, उसके अलावा लंगूर है, यहाँ पे पाया जाता है, कभी कभी नजर आता है। हाँ जी, सो फ्रॉम अलीआबाद आई एम हियर एट मालदारा गोयल। ये एक गांव है जो कि 17 किलोमीटर के डिस्टेंस में है बाग से। आने की 2 वजह, एक तो ये कि आपको दिखाना है कि एक नेचुरल आबशार, पानी का सोर्स आ रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है और फिर निकल रहा है आगे। आगे इसका इस्तेमाल क्या है कि ये पूरे बाग शहर को पानी सप्लाई करता है, एक बड़ा सोर्स बन जाता है। क्योंकि ग्लेशियर का पानी है, इकट्ठा होता है, आबशार की शक्ल में आता है, फिर यहाँ से बड़े बड़े पाइप्स की शक्ल में 17 किलोमीटर ट्रैवल करा के बाग शहर की ज़रूरत पूरी की जाती है। बताने का मकसद ये है कि पहाड़ी इलाकों में जहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा होता है, वहीं बड़ी कभी भी महसूस होती है, क्योंकि आप बोरिंग नहीं कर सकते, आप ज़मीन से पानी ले नहीं सकते। तो आपके पास जो पानी का सोर्स होता है वो होता है ग्लेशियर का पानी, चश्मे या इस तरह के आबशारें। और जहाँ ये हो वहाँ से पानी को फिर ट्रैवल करवाया जाता है पाइप्स के ज़रिए और बड़ी आबादी तक पहुँचाया जाता है। तो मालदारा गोयल एक छोटा सा गांव है, आबादी है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसके पास एक खूबसूरत आबशार है। उस आबशार का पानी जो है ट्रैवल करा के पूरे शहर तक पहुँचाया जाता है। This place is called Danna या अपर मालदारा, 23 किलोमीटर फ्रॉम बाग सिटी। बहुत मेहनत से ऊपर आया हूँ, लेकिन एक सरप्राइज है, एक ऐसी चीज़ है जिसको मैंने जब सुना तो मेरा दिल किया कि मैं पहुँचूँ और आपको भी दिखाऊँ। एक सरप्राइज है, आई वुड से मच अवेटेड सरप्राइज फॉर यू गाइज। वो रेडी है, इसलिए मैं ऊपर आया हूँ। बड़ी मेहनत की, अपनी गाड़ी छोड़ी नीचे, अपनी दोनों व्हीकल छोड़ के एक स्पेशल व्हीकल मुझे ऊपर लेके आई है और इस डन्ना के ऊपर आपको एक स्पेशल सरप्राइज देने वाले। सो स्टे ट्यून विद मी। एक ऐसा सरप्राइज है जिसको आप पहले अप्रिशिएट करेंगे और उसके बाद आप कहेंगे वाह, दिस इज पैसा वसूल ट्रिप। थैंक यू वेरी मच, आइए मेरे साथ। हाँ जी, तो पीछे जंगल कैसा लग रहा है? तो खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना। और हम सोचेंगे कि इसके तस्वीरें बनवाएं, एंजॉय करें। लेकिन अगर आपको मैं ये बता दूं कि ये नेचुरली ग्रो नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन एक शख्सियत की है जिन्होंने परदेश से आके सबसे पहले मिशन ये संभाला कि जो खाली इलाके हैं, पहाड़ियों की चोटियाँ जो खाली रहेगी किसी भी रीज़न से, चाहे वो पौधे पहले उगे नहीं थे या कोई काट के ले गया, तो उसको भरना है, इसको लेविश करना, इसको जंगल की शक्ल देनी है ताकि वेदर मेंटेन रहे, खूबसूरती मेंटेन रहे, इलाके के लोग जो है इसको एंजॉय कर सके और बाहर आने वाले अश कर सके। तो मेरे साथ मौजूद है आरिफ मिन्हाज साहब, जिन्होंने ये सारा कारनामा सरअंजाम दिया, अपने दोस्तों को मिलाया, लोगों को मिलाया, लोकल आबादी को मिलाया और इस पूरे इलाके के जंगल को भर दिया। कुछ बड़े बड़े दरख्त थे लेकिन उसके बीच में जो पैचेस थे बिल्कुल खाली थे, उन्होंने भरे और आज ये क्रेडिट उनको जाता है। सो ही इज अ लिविंग लेजेंड अमंग्स अस।
आरिफ साहब ये बताइएगा कब आपने इसका आगाज़ किया था और क्या मोटिवेशन क्या थी? इसके जो मैंने आगाज़ किया 20-22 साल जो है ना, तो ये इलाके सब खाली थे। ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली थे, मैदान थे। तो अल्लाह की मेहरबानी से मैं बाहर काम करता था लीबिया में, वहाँ से जब आया तो यहाँ के लोगों ने मुझे जो है कमेटी एक आध कमेटी जो है वो बनाई, जिसका मुझे चेयरमैन बनाया। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है इस जंगल में पौधे लगाना शुरू किए। कोई लाटना से लाए, कोई इधर आड़ीगल से लाए, इधर से ला के अपनी गाड़ी पे मैंने, अपनी जीप होती थी मेरे पास, उस वक्त जब इस वक्त इतना मुश्किल रोड है, मुश्किल उस वक्त ये रोडें थी ही नहीं, आप लेके आते थे और पौधे लगाते? हाँ, मजदूरी पे ले जाते थे। खुद भी अपने बच्चे जो थे आबा में इलाके के लोग थे, उन्होंने जो है ताउन किया। तो ये जो है जंगल हमने साल में कितने पौधे लगाते होंगे आप इस यहाँ पे? साल में एक ही दफ़ा लगते थे, उसमें 15,000 लगाए, 20 लगाए, 25 लगाए, जितने हम लोग लगा सकते थे। हाँ, उतना हमने लगाए। तकरीबन 12 से 14 साल हम लोग मुसलसल यहाँ पौधे लगाते ही रहे। 12-14 साल मुसलसल पौधे लगाते गए। आपके आंखों के सामने ये जगह खाली होकर जब ग्रीन हो गई, कैसा लगा आपको, आपके इलाके के लोगों को जब ये दरख्त उगे? और ये इनको बहुत अच्छा लगा। अभी जो अच्छे लोग हैं वो तो इसकी तारीफ करते हैं और जो है तामीर भी करते हैं। तो बीच में सब लोग तो एक जैसे तो नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं जिन ताउन किया। ये देई वाले जो लोग होते हैं, ये साथ में जिनके मकान हैं, इन्होंने बड़ी तकलीफ़ें उठाई, इन ताउन किया हमारे साथ और जंगल को बचाने में पूरा भरपूर इन ताउन किया हमारे। कौन कौन से पौधे इसके अंदर आपने लगाए हैं? और इसमें देहार लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा है। सफ़ेदा लगाया हुआ है, मन्नू लगाया हुआ है, और इसके अंदर जो कुदरती पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा है। वो चीड़ तो आपको नजर या चीड़ तो लाखों के हिसाब से है इसमें जो पैदा हो रही है। ये जो चीड़ है बहुत पैदा हो रही है। जी, कोई फर्क देखा है मौसम में इस जंगल के बाद? कुछ आपको फील हुआ है कि शायद बारिशें ज़्यादा हो गई या चले जी कोई फ़र्क मौसमियाती तब्दीली आबो हवा में? अभी ये जंगल की वजह से बहुत अच्छा हो गया है। बाहर जब आती है तो हर आदमी यहाँ आता है सैर तफरी के लिए। थैंक यू वेरी मच आरिफ साहब। आपसे बात करते करते बारिश भी तेज हो गई है और आरिफ साहब की कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने इस जंगल को उगाया, लोग के अंदर मोटिवेशन प्रोड्यूस की कि आप मदरलैंड को कंट्रीब्यूट करें। पहाड़ों की खूबसूरती क्या है? दरख्त है, ग्रीनरी है, उसके अंदर समा है, उस तरह के डिफरेंट तरह के पौधे स्पीशीज है जो कि मेडिकली भी इस्तेमाल होती है। उसके अलावा इस माउंटेन्स को प्रोटेक्ट करती है और ऐसी रिवायात हमने हर जगह डालनी है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, आपके एरिया अगर कोई पहाड़ी एरिया, कोई खाली जमीन है, स्पेस है, पौधा बहुत सस्ता मिलता है, बहुत इजी मिलता है, लगाइए, उसकी प्रोटेक्शन कीजिए। 3 साल आपने उसका ख्याल रखना है। 3 साल के बाद वो अगले 300 साल तक आपकी जनरेशन की हिफाजत करता रहेगा। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अनदर हीरो जिसने पूरे जंगल को न सिर्फ प्रोटेक्ट किया कई सालों से, बल्कि एक एक दरख्त पे नजर है। लोग काटने की कोशिश करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये किसी को काटने नहीं देते, दिन रात यहाँ ड्यूटी करते हैं। एक उनका सिपाही साथ, एक ये वॉचमैन पूरे जंगल को प्रोटेक्ट करता है। और ऐसे लोग हमारे रियल हीरोज हैं जो हमारे विरसे को और हमारे इस नेचुरल ब्यूटी को बचा के रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच हमारी तरफ से, हर दिल बोले पाकिस्तान की तरफ से। आहा। और यहाँ के इलाके के लोगों को पता चला कि हम यहाँ आए हुए हैं तो एक कप चाय भी आ गई है, बारिश का मौसम है और मैं अप्रिशिएट करना चाह रहा था ऐसे लोगों को कि जो जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं, नेचुरल ब्यूटी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे खजानों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आपका, आपके साथी का। एंड देयर यू आर, लेट मी एंजॉय द कप ऑफ टी इन द रेन। दिस अपर मालदारा ये जो है बेसिकली एक संगम है। नेजा गली, सोदन गली, गंगा चोटी को आप यहाँ से विटनेस कर सकते हैं। और ये जो सारे पहाड़ी सिलसिले हैं, इसके टॉप्स हैं, यहाँ से आप पूरे पहाड़ी सिलसिले का नज़ारा ले सकते हैं। तो किसी एक पहाड़ी सिलसिले को चूज़ कीजिए, वहाँ पहुँच जाइए और फिर लीजिए नज़ारा कश्मीर की इस खूबसूरत वादी का, वैली का। हर तरफ आपको बड़े खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले, उसके अंदर घर, उसके अंदर चरागाहें, उसके अंदर खूबसूरत पुराने स्ट्रक्चर के, नए स्ट्रक्चर के घर नज़र आएंगे। और मकसद भी ये हमारा हर दिल बोले पाकिस्तान का कि आपको ऐसी जगह दिखाई जो बहुत कम लोगों ने देखी। अब चूंकि यहाँ पे एक जंगल जो कि आरिफ साहब ने उगाया था, इस पूरे इलाके को उसने एक ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू चेंज किया। हमने सफ़र शुरू किया नीचे अलियाबाद से। अलियाबाद में ऐसी जगह दिखाई जो कि बहुत कम लोगों ने सुना। और फिर ये जगह
तो हम वहां पहुंचते हैं जहां पे कोई ना पहुंचे। अब थोड़ा वक्त हुआ जा रहा है ब्रेक का, शाम का वक्त है, मैंने नीचे जाना है और उसके बाद फिर सफर शुरू होगा किसी और जगह से, किसी और चोटी, किसी और मकाम की तरफ। सो फॉर द टाइमिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तरनजीत सिंह इज साइनिंग आउट। देखते रहिए हर दिल बोले पाकिस्तान। Pakistan